स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे अपना यूनिट 4 का एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। हम लोगों को पता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है। जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होती है उसको जब हम ऐड कर देते हैं जिसको हम स्मॉल n से लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस प्रकार से रिएक्शन का ऑर्डर पता कर सकते हैं कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर है, वो हम यहाँ पे कुछ मेथड्स बात करेंगे। पहला मेथड है दैट इज़ द ग्राफिकल मेथड। इस मेथड को हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होता है और इसमें इस मेथड में ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम लोग किसी एक पर्टिकुलर मेथड से क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। दूसरा है कि उसके बीच में उसके बाद फिर हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद रिएक्शन का जो इंस्टेंटेनियस रेट है एट डिफरेंट टाइम्स, टाइम t1, t1, t2, इसको हम लोग जो है उस ग्राफ की मदद से डिफरेंट टाइम्स के ऊपर स्लोप से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो रिएक्शन का रेट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसको फिर हम लोग प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, ठीक है, दैट इज़ द आर और कंसंट्रेशन स्क्वायर या आर स्क्वायर एंड सो ऑन, जैसे भी होगी आपकी जिस भी रिएक्शन के ऑर्डर के लिए होगी, ठीक है। अगर रिएक्शन का जो रेट है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है तो हमारे पास जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट ग्राफ आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर की है। इफ़ द रेट ऑफ द रिएक्शन remains constant in rate versus concentration graph, it means that the rate is in, इसका मतलब ये है अगर रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो हमारी रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर कही जाएगी, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, अगर हमारे पास उस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आती है जब हम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो रेट का रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है हमारी। अगर स्ट्रेट लाइन जो है हमारे पास, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन का स्क्वायर और टाइम के बीच में, अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो रिएक्शन का रेट आएगा दिस रेट इज़ इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर की है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन का क्यूब और साथ में जो हमारे पास टाइम है उसके बीच में अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो रिएक्शन का रेट आएगा रेट इज़ इक्वल टू के आर 3, ठीक है, और रिएक्शन का ऑर्डर होगा 3। इन जनरल अगर हम बात करें कि जब हम लोग ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ जब हम लोग टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट है रेट इज़ इक्वल टू के इंटू आर रेज टू पावर एन, जहाँ पे स्मॉल एन जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं चार ग्राफ बने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है। यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर और रेट के बीच में ग्राफ है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और यहाँ पे रेट और कंसंट्रेशन के क्यूब का ग्राफ है थर्ड ऑर्डर। सभी में स्ट्रेट है लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन में फ़र्क है, इसलिए इस प्रकार से हम लोग इस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से हम लोग रिएक्शन का जो रेट है ऑर्डर है और रेट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।